जब से वो जेलम का जाहिल कमरे में बांधा हुआ है। वैसे मिर्जा जेल मैनू हुण समझना बड़ा सौखा जे। पहली गल ये वे, जिस तरह इंडिया राती लोक लोक के हमले करता है ना ते बाहर नहीं निकलता, लोक जाता है, इसे तरह मिर्जा भी लोक के बैठा है। मैं आख्या अपा भी तेरा इदा ही करता, मोदी तो मुंडा भी इदा ही करता है। अगर हिम्मत है तो दिने साडे नाल पेड़ लाना। जो नहीं फरमा रहे यार आप बदरा हो जा गंदा मोदी, तू हो जा गंदा मोदी दा मुंडा। बोलो ये गल्लां जे जिन्हें ये दलाइल मुफ्ती राशिद साहब ने बड़े दिते ने, मुफ्ती हसन रजा साहब ने बड़े दिते जे। ये दलाइल नाल मनण वाले नहीं, इन्हां दा ये जी जूत फेरो जिवें अतारी फेरदा है तां सेट होना जे। तो मैं कहता हूं आपने मैं किताब ले आंदी, मैं कहा मैं भी किताब ही खोलने गया। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, अल्लाह के बंदे हो। इमाम अहमद बिन हंबल क्या कहते हैं नबी पाक के बारे में, नबी पाक के सहाबा के बारे में? अगर थके नहीं है तो सुना दूं, आप थके नहीं है तो गौर से सुनिएगा जरा, और इस बात को समझने इतना ही सही। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बंदा ये कह रहा है जी, सवाल ये लिख रहा है एक मिर्जे दा मुतासिर इधर मेरे मैं भी पढ़ना ना तेनू। ओ यार मेरी सुनना, और यार अगे भी इदां दे रौले पै सन ते हुण बंदे रोंदे फिरदे ने, ते तू भाई चुप कर, मैं फिर तकरीर ना खराब कर, बैठ जा इधर, शर्म हो रहा कर। मैं हुण कुरान तो पढ़ लेना, चवल जानती है किसी मदरसे तू पढ़िया नहीं, कम वेख ला तू अपने, चगल जानती तेन शाह साहब कहते हैं तेन शर्म नहीं आती भाई। हुण सुन सुन तेरा मैं सारे सवाल कहता जी, अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुर्दे नहीं सुन सकते, इधर क़यामत तक नहीं सुन सकते। इधर आ हुण मैं तेन दसना, बह जा बह जा बह जा बह, ओ बह ना। ए देखो एदा हुण मैं ऑपरेशन करन लग्या जे, ऑपरेशन, और किस तरह ए वेखी इधर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ओए इधर देखो, अल्लाह ने कुरान में फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, फरमाया एक मिनट सुनिया जे। ए हुण मौलवी साहब नु मैं जवाब पे देना, इनु एक मिनट देखो। अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया जो शहीद हो जाए उसे मुर्दा नहीं कहना। एक मिनट मुर्दा जिंदा होता है। अच्छा दूसरी सुनिया जे, ये बात है कि ये शहीद सुनता या नहीं सुनता? अगर ये हदीस पाक, और तकरीर ना खराब कर, एमी खल्ले ना खा ली, अगे मैं मैक बड़े दिते ने, हुण मैं लित्तर मारांगा। इधर सुन, चबड़े जानती है तेन समझ नहीं आउंदी मैं की कहंदा पिया है, खच दी खच वड़ गया तू मजमे दे विच, बकवास करने की बात नहीं है। बैठ जा मेरा पुत्र, बैठ जा। ऐ हुण सुन, इत्थे बह, तुहाडे वर्गियां 100 चबड़ा वेखियां, एडी सोहनी तकरीर होई, तू खच्चा मारना है? बकवास करते हैं आके, तेरे वर्गे शक्ल देखो यार दी। इधर देख यार, मुर्दे नहीं सुनते, नबी पाक ने ये क्यों फरमाया था? मेरे नबी ने फरमाया ओहद वाले सारे शहीद हैं, क़यामत तक के लिए जो इनको सलाम करेगा ये सुनेंगे भी, जवाब भी देंगे। और तेनू झूठे से ही समझ आइए या नबी पाक नू समझ आइए? चबड़ा मार दे। और फिर दूसरी दलील भी सुनो, सही बुखारी शरीफ में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस दिन मुस्लिम के अंदर भी है, जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मक्के को बदर वाले दिन आप सारे काफरों को मार के आपने गड़े में डाला ना, तो नबी पाक ना गड़े ते खलो के कहते, हाँ भैया अबू जहल दस तेरे नाल की बनया, हाँ भैया ओए उमैया 10 तेरे नाल की बनया? कि हजरत उमर बिन खताब ने आख्या ये तो मर मुक गए ने, असी वढ़ छड़िया, ते भी सुनते ने? मेरे नबी ने फरमाया हाँ ये सुनते हैं। अब मैंने ना एक जगह तकरीर की, आपको पता है हर को 2-4 महीनों तो बाद कोई ना कोई बदनसीब मेरे गाटे फिट हो जाता है, और ये जाहिर सी बात है जब मैंने मसलक का काम करना है तो ये काम तो फिर होना ही होना है ना। और मैं कभी भी नहीं घबराया अल्लाह रसूल के करम से, और कभी जवाबी कार्रवाई भी नहीं की, मेरे को टाइम ही कोई नहीं। जेड़ा साडे नाल टकरांदा है वो समर अब्बास नाल नहीं टकरांदा, वो अकीदा है रजा नाल टकरांदा है, और फिर रब उसको जलील करता है। और फिर वो मोरियां लभदा भी मैं केड़ी मोरी च वड़ के मरा, मैं क्या गैरत वाली मोरी च वड़ शायद जिंदा हो जाए। समझ आ रही ना? तो इस वास्ते कई बदनसीब मिलते रहते हैं। तो मैंने एक जगह तकरीर की तो ये कहता है ए जी इतने फिर सहाबा दा तो जिक्र ही कोई नहीं। मैं क्या खलोए
वैसे तो लफ्ज आल में सहाबा भी होते हैं, आलो मूसा, समझ आई ना। अगर इसकी आल में अमूम भी है, समझ आई, इसमें सहाबा होते हैं। और आल ये तो अगर आप रिवायात इमाम राजी को पढ़ के देखें तो फरमाया कुल्लु नकीयन व तकीयन फहुव आली। नबी पाक ने फरमाया क़यामत तक जो मुत्तकी परहेजगार है वो भी मेरी आल में है। आल मुत्तबे को कहते हैं, आल पैरोकार को कहते हैं। अगर इस एतबार से देखे तो सहाबा का जिक्र तो हो गया, लेकिन अगर तेनू नहीं ना समझ आउंदा ते आ तेरियां जरा अखां खोला इमाम अहमद रजा दे सुरमे दे नाल। और वो ये है, नबी पाक ने फरमाया कुरान का प्यार सिखाओ। तो मैंने कहा कुरान से प्यार तू तब तक कर ही नहीं सकता जब तक सहाबा से प्यार ना करे। कहा क्यों? मैं कहा कुरान जमा करके दिता ही सहाबा ने है, तो सहाबा को मानेगा तो तभी कुरान को मानेगा ना। सहाबा की अदालत पे यकीन होगा तो तब कुरान पे यकीन होगा, वरना मान ही नहीं सकते हो। ते ए जिहड़ी तुहानू आदत है ना, इधरों गल होवे ते अहले बैत नू कड्ढण दी, ते इधरों गल होवे सहाबा नू कड्ढण दी, नहीं, सुनिया च आदत नहीं होनी चाहिए। नबी की आल के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है और नबी के असहाब के बगैर भी हमारा गुजारा नहीं है। समझ आ रही? तवज्जो है हजरात आपकी? तो जरा इस बात को आप समझने की कोशिश करें। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम यूं तरबियत फरमाते हैं। बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम आपके पास ना एक बच्चा लाया गया, तवज्जो है, अबू दाऊद शरीफ में है, रिवायत मौजूद है। एक बच्चा लाया गया कि ए बच्चा ना किसी दे हत्थी नहीं चढ़दा ते ए ना खजूरां नूं वट्टे मारदा है ते पक्कियां खजूरां सिट के खांदा है। नहीं तवज्जो फरमा रहे। और नबी पाक के सामने पेश किया गया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़े तरबियत देखिए। आपने करीब किया, सर अक़दस पे उस सर पर हाथ फेरा और उन्होंने फरमान लगे। अब ये बात सुन लीजिए ज़रा, मसला भी है आपके लिए। फरमाया पुत वट्टा मार के ना थले सिटिया कर, जड़ियां थले पईयां होंदियां ने वो खा लिया कर, तुहाडे वास्ते इन्नियां ही काफ़ी ने, ए थले वालियां खा लिया कर। यहां पर मसला भी सुन लें, नीचे गिरी हुई खजूरें बच्चा खा ले तो खैर है, वड्डे जानबूझ के ना खाएं। नहीं तवज्जो फरमा रहे। बड़ों के लिए मसला और होता है, ये बच्चों का मसला है। और बच्चा अगर कोई चीज़ आपकी दुकान से या मूंगफली चौक के खा ले तो फिर कुटिया मारिया भी ना करो। हाँ बच्चा है ना, तो यहाँ फरमाया वट्टा मार के ना सिट्टी ते जड़ी थल्ले डिगी हो चौक के खा जाए। अब नबी पाक ने ये कह के ना इंज करके वेख के हजूर ने फरमाया या अल्लाह तू इसका पेट नहीं भर देता। ऐनी कहण दी देर सी वो बच्चा थल्ले डिगिया भी नहीं सी खांदा। किसने पूछा की होया है? फरमाया मालका ने ढिड्डी इंज दा भरिया है ना, मैनू भुख लगदी कोई नहीं। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ये तरबियत, अल्लाह अकबर। हजरत अमर बिन अबी सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु, आप छोटे बच्चे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों को ना साथ बिठा के खाना खिलाते थे और आप तरबियत करते। आप फरमाते हैं या गुलाम सम्मिल्लाह, ए छोटे बच्चे जरा बिस्मिल्लाह पढ़ ना, पहले तरबियत हो रही है। और उसके बाद फरमाते हैं कुल मिम्मा यलीक, फरमाया जेड़ा तेरे नजदीक खाना है वो, ये नहीं कि ओ बोटी इधर लेके आनी, नहीं, फरमाया करीब से खाना खा। वकुल मिम्मा यलीक, और फरमाया बिल्कुल करीब वाला खाना तू खा। समझ आ रही है? ये नबी पाक अलैहिस्सलाम आप तरबियत फरमाते हैं। तो ये जो तरबियत औलाद है, यकीन करें ये इतना बड़ा बाब है। अगर हम इसमें कामयाब हो जाएं तो हमारी आधी टेंशनें हमारे घर से वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। और आजकल हमने एक सौखा तरीका रखा हुआ तरबियत का। बच्चा नहीं मानता, गाल नहीं मानता, मोबाइल दे दो, रोंदा है मोबाइल दे दो, और उडी एडा हजरत मोबाइल देंदे ही चुप, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। जबकि हमारे बुजुर्गों की ये तालीम नहीं है। ये मोबाइल जब से आया है ना, इसने यकीन करो आधे बच्चे वैसे अगवा कर लिए हैं। तो इस वास्ते इन चीज़ों पर तवज्जो करना ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। और सूफिया ने यहाँ पर एक बात कही है, चूँकि हमारे दरमियान भी सियालवी साहब किबला बैठे हैं, हमारे बड़े मोहब्बत वाले, और दीगर जितने उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, हम सूफिया के मानने वाले हैं। और हुजूर पीर सियाल लाजपाल वो कैसे सूफ़ी, कैसा अदब करते अपने पीर खाने का, कि जब पीर खाने ने कहा कि कोई कुत्ते दे दे हमें रखवाली के लिए, तो आपने और अपने बच्चों के गले के अंदर पटे डाल के चले गए कि हम ही हैं आप इस दर की रखवाली करेंगे। यार क्या अदब है। सूफिया कहते हैं अपने बच्चे को सखी खुद बनाया करो। तो पूछा कि हम कैसे बनाएं सखी भाई? फरमाया कि जब कोई बार फकीर सदा लगाए ना तो 10 रुपये बच्चे नूं दे के ना उन्होंने कहना पुत्र ए अल्लाह दी राह ते दे के आ, तो जो अल्लाह दी राह ते देवे अल्लाह उन्होंने दिंदा है। और उसको जहन पक्का करने के लिए जब वो वापस आए ना तो उन्होंने कहना भी आ 10 रुपये तेरा इनाम है, वेख्या तू दिता तो अल्लाह ने तेनू दे छड़िया, पहले मैं तेनू को नहीं सी देना, ये तू चंगा काम किया तो मैं तां दिता है। और मैं तुम्हारा बच्चा सखी हो जाएगा।
2-4 बारी करें वो फिर फकीर आना, तुसी सुते उन्हें जगाना, अब्बा 10 रुपये कट मैं देने ने, ओनू अपनी कमीशन का होना है, लेकिन वो सखी बन जाएगा, ये बात याद रखना। फरमाया हाँ अपने बच्चे को सुलह वाला खुद बनाएं, ये सूफिया ने लिखा है जो मैं अर्ज कर रहा हूं। तो कहा वो कैसे? फरमाया उनको बताया जाए कि हजरत अमीर मुआविया और इमाम हसन ने सुलह ही फरमाई थी और उस सुलह का उम्मत को फायदा हुआ था। हाँ, और सुलह शैतानों को अच्छी नहीं लगती। मैं जंग में अहमदपुर शर्किया तकरीर कर रहा था तो वो पीर आशिक हुसैन बारवी साहब की बला तशरीफ ले आए। मैं जान लगे थे यार मैनू एक गल दस, इतने बंदे की कहते में हजरत अमीर मुआविया इमाम हसन की सुलह हुई है, तो कई बंदे नहीं मानते। तो यार तारी साहब तेनू अल्लाह ने सलाहियत दी है, एवं 2 जुमलियां च गल जांदा जांदा जवाब दी जा। मैं आख्या इमाम हसन हुसैन ने जन्नत दे सरदार ते सरदारां दे फैसले मिरासियां नू समझ नहीं आउंदे हुंदे। मैं कहा लो जी सलाम अलैकुम, मैं जानदा पिया ही ने, कहते जी जवाब हो गया। तो इस वास्ते जो आज भी इस फैसले को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये वो मुसल्ली और मिरासी हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो इस भाई को क्या पता, तो अपने बच्चों को बताएं कि तारीख़ इस्लाम का ये हिस्सा है, सुलह हुई थी और ये उम्मत एक पेज पे जमा हो गई। और उनको बताएं अपने भाइयों को माफ़ करें। कहा वो कैसे? फरमाया उनको बताओ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाकी 11 भाई थे जिन्होंने एक अरसे तक उनके साथ बड़ा अजीब रवैया रखा, लेकिन हज़रत यूसुफ ने सबको माफ़ फरमा दिया था। तो अपने बच्चों को खुद सखी बनाएं, अपने बच्चों को खुद सुलह वाला बनाएं, अपने बच्चों को माफ़ करने वाला बनाएं और अपने बच्चों को खुद बहादुर भी बनाएं। तो कहा वो कैसे बहादुर बनाएं बच्चे को? समझ आई? हमारे यहाँ तो बच्चे को छोटे थे और बाहर ना निकली बहू आ गई ही, तो तुसी अपने बच्चे को बहादुर की बनाना जरा बहू तो ही डरिया रहिंदा है। समझ आ रही ना? तो यहाँ बहादुर बनाने के लिए फरमाया जंगे बदर का वाकया पढ़ के हजरत मुअव्वज़ और माज का किस्सा सुनाया जाए कि बच्चे में भी इश्क रसूल आ जाए तो सबसे बड़े गुरु अबू जहल जैसे का भी सार उतार देते हैं। तो ये अपने बच्चों की तरबियत, ये सूफिया का लेसन है, चैप्टर है, सबक है, बाब है, जो आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया। मैं बात को आखिरी इख्तितामी हिस्से में दाखिल कर चुका, 2-3 मिनट में उम्मीद है बात खत्म हो जाएगी। और वो ये है हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम, इनके बारे में नबी का कौल भी है, वली का भी है। जमहूर के नज़दीक ये नबी नहीं हैं, वली हैं, सालेह हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार है। बहरहाल अगर कोई नबी भी कहे तो बाज़ ऐसे इख्तलाफी मसले होते हैं, उनमें कोई माने ना माने तो सारे मुसलमान रहते हैं। बस औकात लोग ऐसे तमाशे करते, फलाने ने तुसी नहीं इदा मान देते, असी तो फला ये तेरा ईमान की है तो फला ओ बस बह जा थले। इतने बड़े बड़े मसले पै ने जनाब। समझ आ रही ना मेरी बात की? कोई किसी को नबी मानना ना मानना छोटा मसला है, किसी का ईमान मानना ना मानना तो बड़ी दूर की बात है। नबी और गैर नबी, चूंकि नबी को अगर गैर नबी समझा जाए तो तब भी बंदा दायरा इस्लाम से निकलता है, और अगर गैर नबी को नबी समझा जाए तो तब भी बंदा दायरा इस्लाम से निकलता है। लेकिन जब इख्तलाफ आ जाए तो कोई भी नहीं निकलता है। तो फिर इतनी तलखियां ना पैदा करें एक एक मौजू को लेकर। खैर बात समझिएगा ज़रा। जनाबे लुकमान अलैहिस्सलाम, चूँकि कुरान में जिक्र है इसलिए, और तमाम मुफस्सिरीन ने यही जुमला लिखा है, मैं भी यही अर्ज़ कर रहा हूँ। आपने अपने बेटे की वसीयत तरबियत फरमाई और अपने बेटे को क्या कहा? व इज़ क़ाल लुकमानु लिब्निही, अपने बेटे का नाम नहीं लिया। नाम उनका या अनाम था या मशकम था या फिर उनका नाम सारान था। ये 3 नाम तफासिर में मिलते हैं उसके बेटे के, हज़रत लुकमान के। लुकमान बिन ओनाका आपका नाम है, बड़ी हिकमत दिए गए। लेकिन आपने अपने बेटे को वह इसकाल लुकमान लिब्निही, ए मेरे बेटे। उलमा फरमाते हैं नाम लेकर बेटे को समझाने से बेहतर है बेटा, पुत्र, प्यारा, सोना, लाल, ये कह के समझाया जाए। वो तकड़ा भी हो जाता है, बात जल्दी समझ भी जाता है, चूंकि इसमें उनसीयत ज्यादा होती है। तो इस वास्ते उन्होंने ये अंदाज और ये उसलूब अपनाया कि तरबियत हमने कैसे करनी है। और आगे क्या फरमाया? वह हुआ याइज़ुहु, और वो उनको वाज़ो नसीहत करने लगे। और यहाँ पर 2 बातें, वाज़ो नसीहत कर भी हो सकता है जो खुद कम अज़ कम जिस चीज़ की वजाहत कर रहा उसमें मुकम्मल हो, कम अज़ कम। इसी बात से इमामत भी वो कर सकता है जिसको इमामत के मसाइल आते हो। समझ आ रही मेरी बात की? और फिर आगे वो पहुँचाने की सलाहियत भी रखता हो। तो हज़रत लुकमान में ये दोनों सलाहियतें मौजूद थीं। हाँ, फरमाया आतईनल लुकमान अल हिकमा, हमने लुकमान को हिकमत अता की है। वाह हुआ याइज़ुहु, और वो आगे पहुंचा भी सकते हैं। तो ये दोनों कैफियत उनकी बयान कर दी गई। अब आप अपने बेटे को क्या कहते हैं? आपने फरमाया मेरे बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। सबसे पहले अकीदे की तरबियत फरमाई, सबसे पहले अकीदे की, उसके बाद आमाल की, और फिर हुकूकुल इबाद की, और फिर पड़ोसियों की आपने तरबियत फरमाई।
और यहाँ पर मैं एक बात शोबुल ईमान शरीफ से एक रिवायत सुनाना चाहूँगा और फ़ायदे से खाली ना होगी। जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, मेरे बेटे मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े वज़नी पत्थर उठाए हैं, वज़नी लकड़ियाँ भी उठाई हैं, मेहनत मैंने बहुत की है, मैंने वज़नी से वज़नी लोहा भी उठाया है, लेकिन मुझे इतनी मुशक्क़त नहीं महसूस हुई जितना गंदे पड़ोसी की मुशक्क़त और वज़न होता है। फरमाया पड़ोसी कभी गंदा ना बनाना। ये शोबुल ईमान शरीफ में रिवायत बाकायदा तौर पे मौजूद है। हज़रत लुकमान अपने बेटे की तरबियत कर रहे हैं, गंदा पड़ोसी। यही वजह है इंसान की खुशनसीबियों में से ये है कि इंसान का पड़ोसी अच्छा हो, इंसान का घर कुशादा हो, इंसान की बीवी अच्छी हो और रोज़गार उसके शहर में हो, तो ये इंसान की खुशनसीबियों में से है। और एक रिवायत के मुताबिक इंसान की सवारी अच्छी हो, ये भी इंसान की खुशनसीबियों में से है। तो पड़ोसी का अच्छा होना। अब जेड़ा दे गुआंढी लड़ते भिड़ते हर वेले रहिंदे ने, यकीन करो डांगो डांगी, यकीन करो उनको सुकून नहीं आता। गंदा पड़ोसी हो ना तो बस औकात बंदा सो भी नहीं सकता कि पता नहीं हुणे ने की करना है, हुण की करना है। शरीफ बंदे के लिए तो वैसे ही मसला बन जाता है। तो फरमाया मैंने बड़ी मुशक्क़तें उठाई हैं पर गंदे पड़ोसी जैसी मुशक्क़त कोई नहीं। तो फरमाया गंदा पड़ोसी नहीं होना चाहिए। इसी वास्ते आपके इल्म में होना चाहिए, साढ़े बुजुर्ग कहते हैं गंदे बंदे नाल शाला कबर भी ना होवे, कहते हैं कि नहीं कहते। और ये मैं बुखारी शरीफ से अगर आप तवज्जो करें तो एक जल्दी से नुक्ता अर्ज़ करूं। बुखारी शरीफ के अंदर हुजूर ये हदीस मौजूद है, नबी पाक ने फरमाया जिन लोगों की जायदाद ज़्यादा हो जाए ना, जायदाद ज़्यादा हो जाए और वो नस्ली लोग ना हों और फिर उनके पास सवारियाँ ज़्यादा आ जाएँ, घोड़े वगैरह, तो फरमाया कि उनकी तबीयत बदल जाती है। हाँ, अगर उनके पास बकरियाँ आ जाए तो फिर भी तबीयत बदल जाती है। तो पूछा हुजूर इसका मतलब क्या है? तो नबी पाक ने फरमाया जिनके पास जायदाद ज़्यादा हो जाए, पहले नहीं थी, तो वो बसा औकात कमीने बन जाते हैं, फिर वो ऐदते भी कब्जाते, ऐदते भी कब्जाते, ऐदते भी कब्जा। वो तैनू जो लब गई है थोड़ी च बहुता पै गया ते जार जार के खा, सारियां ते चढ़दा फिरना है, फिर अदालत च भी जलील होना है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो ये जो कमीने लोग होते हैं ये उनकी सिफत होती है, जो कुछ लब गया तो फिर दुनिया के पीछे पै गया है। एक तेरा पेट है उस जगह नू काबू कर ला, हूं सारा शहर ही तेनू दे चढ़िए। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात। तो ये गंदी सिफत लोगों के अंदर होती है, ये नबी पाक ने फरमाया उनमें तकब्बुर पैदा हो जाता है, फिर वो एवं चलता फिरदा 6-5 साढ़े 5 फुट का फिरौन बनया फिरदा होंदा है, यकीन करो। और फिर दूसरी बात नबी पाक ने फरमाया जिनके पास घोड़े हों, सवारियां आ जाएं, उनके पास भी तकब्बुर पैदा हो जाता है। लेकिन फरमाया बकरियां हों उसके पास तो फिर उसकी तबीयत में तकब्बुर नहीं आजिज़ी पैदा हो जाती है। वजह यहीं पर लिखा है, फरमाया जो बंदा ये शेर होंदा ना, शेर ओदी खलड़ी के उत्ते बहना शुरू कर दे, उसकी तबीयत में भी तकब्बुर पैदा हो जाता है। इतना सोबत का असर है। बकरी और भेड़ इसकी खाल पे बैठो, अल्लाह तुम्हारी तबीयत में नरमी पैदा फरमा देगा। तो जदों इन्हां दी गुआंढ और सोहबत मिल जाए तो इन्ना असर होंदा है। तो फिर गंदा पड़ोसी होवे तो की होएगा? अच्छे पड़ोसी का इंतखाब किया करें। काश के सुन्नी हो, आश के रसूल हो, तो फिर काश के भरा होवे। समझ आ रही है ना? तो इस वास्ते इकट्ठे रहने की कोशिश करें। ज्वाइंट फैमिली में हम बहुत तंग होते हैं। जेड़ी औरत ज्वाइंट फैमिली दियां सब तो ज्यादा नफरता फैलाती है ना, मैं नहीं रह सकती, जब ये खुद बूढ़ी होती है तो सारे बच्चों को यह सब तो ज्यादा दलीलां दिंदी बैठी होंदी है, कट्ठे रहा करो, कट्ठे रहने का फायदा आ। तो मैं कहा तू तो सारियां नूं किणी किणी कर छड़िया सी, तू तो किसी ने नहीं कट्ठिया नहीं रहने दिता सी। उदों कहती सी नहीं हम इंजॉय नहीं कर सकते, हम अलग रहेंगे तो अपनी मर्जी से अपनाएंगे, हुण इन्हां नूं करन दे इंजॉय। ये ना दो कौमी नजरिया है ना। अपना अपनी धी होवे ना तो वह जुआई दे नाल बह के रोटी खावे तो कहना प्यार मुहब्बत है, तो जी अपनी नूं अपने मुंडे ना खावे कहना तवीत आ, जादू कीता आ, ये है ही जादू करनी, साडा मुंडा साडे नाल खांदा ही नहीं। तो अल्लाह दे बंदे जांदी करो किहड़े कमी पै गए हो। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो गंदा पड़ोसी है, फिर उसने अपने बेटे को दूसरी वसीयत की। तवज्जो है हज़रात? उसने कहा बेटे मैंने बड़ी बड़ी कड़वी चीज़ें खाई हैं, देखी हैं, सुनी हैं, लेकिन फरमाया गरीबी से कड़वी चीज़ कोई नहीं है। इतना खलाल कमाते रहना कि तुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। आप पूछो है ना भरावां जिन्होंने किसी को उधार लेना पैंदा है, या जब इसकी जेब खाली होती है तो फिर क्या गुजरती है। तो गिरामी कदर हज़रात इस वास्ते ना हलाल कमाएं हलाल खाएं, जुगाड़िए बन के ना रहो भाई टोची लावांगे किधरों किधरों आज ना, ऐसा नहीं। हलाल कमा के हलाल खाएं, अल्लाह ताला उसको बरकत अता फरमा देता है। समझ आई? और 3 चीज़ों में बरकत बहुत ज़्यादा है, लकड़ी बकरी कपड़ा, 3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा बरकत है। कम करके देख लो, खैर ही खैर तो बरकत ही बरकत हो जाएगी। अब ये दूसरी बात, तो फ़कीरी से पनाह मांगनी चाहिए।
अच्छा, बस औकात यहाँ एक रिवायत बयान करते हैं, अल फ़क्र फ़खरी, नबी पाक ने फरमाया फ़क्र मेरा फ़ख्र है। तो मेरी जान, इस फ़क्र का मतलब ये है ही नहीं जो तुम बयान करते हो, गरीबी नहीं है, ना 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 ना। इस फ़क्र से दो चीज़ें मुराद हैं। ये तफसीर रूहुल बयान के अंदर सूरतुल हश्र की तफसीर में ये बात लिखी है। फरमाया इस फ़क्र से मुराद ये है कि बंदे के पास इखलास ना रहे। इसका मतलब ये है कि बंदे के पास एसार ना रहे, बंदे के पास दीन पर मर मिटने का जज्बा ना रहे, और बंदे के अंदर इंतकाम आ जाए और बंदा लड़ाई झगड़े वाला बन जाए। तो फरमाया ये दो चीज़ें, यानी ज़ाहिरी और बातनी, इसार इखलास और इसके बाद इंतकाम और ये दीनदारी पर मर मरने के, ये दो चीज़ें जब आ जाए तो समझो ये फ़कीर हो गया है। इसके अंदर से इखलास चला गया है, इसके अंदर से इसार चला गया है, और ये लड़ाई और झगड़े वाला बन गया है, ये गलत बंदा है। और फरमाया असल फ़क्र का मतलब ये है कि बंदे के दिल से दुनिया की मोहब्बत निकल जाए, हर वक्त अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में रहे। ये नबी पाक ने फरमाया है कि कल्ब खाली हो दुनिया की मोहब्बत से, अल्लाह की मोहब्बत में भरा रहे, तो ये फ़क्र है जो दुनिया से दूर करके रब की रहमत के करीब कर दे। तो ये फ़क्र है, इसको कबूल कीजिए। तीसरी बात, हज़रत लुकमान अपने बेटे को कहते हैं, पुत्र शादियां ते ना जामी, जनाजियां ते जामी। ये तीसरी नसीहत की जा रही है। उन्होंने कहा क्यों? फरमाया शादियों पे जाएगा तो तू गाफिल हो जाएगा, ना चाहते हुए भी तुझसे कुछ ना कुछ हो जाएगा। तेरे दोस्तां सजना रिश्तेदार करवा लेना है, और जब तू जनाजे पे जाएगा तो तेरे अंदर खौफ खुदा पैदा हो जाएगा। तीसरी बात भी सुनिए। चौथी बात सुनिएगा। फरमाया मेरे बेटे, जब तू एक मरतबा रोटी खा लेना, गल सुने आज इधर, एक बारी खा ले, दोबारा कभी रोटी ना खाना, उससे बेहतर है किसी कुत्ते को डाल देना। उन्होंने कहा हजूर कुत्ते नू पानी जरूरी है? फरमाया ये गैरत जगाने के लिए कह रहा हूँ, वैसे इंसान को भी खिलाई जा सकती है। तो इनसे वो हजरात जरा गौर करें, एक मसीत होंदी तो दूई ते कब्जा करन दौड़ पैंदे हो, एक प्लाट होंदा तो नाल वाले ते कब्जा करन दौड़ पैंदे हो हैं। इत्थे फरमाया तेरा पेट भरिया ते रोटी भी ना खाई, किसी कुत्ते नू पा दें, ते तू दुआं दी मसीतां ते कब्जे करन टुर पिया, तू दुआं दे प्लाटां ते कब्जे करन टुर पिया। को गैरत होनी चाहिए। जिसने दीन पढ़ा नहीं उस जाहिल को क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूं। इसी वास्ते वो जहालत करते हैं ना। तो हजरत लुकमान अपने बेटे को कहते हो किसी और नू खिला। उसका मतलब क्या है? जितना खिलाता जाएगा उतना ही रब और अता फरमाता जाएगा। समझ आ रही मेरी बात की? ये हजरत लुकमान ने अपने बेटे को नसीहत और वसीयत फरमाई, और ये तरबियत के लिए बड़े ज़रूरी उसूल हैं, और उम्मीद है आप याद रखेंगे तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। अल्लाह करीम हम सब की आज की हाज़री कबूल फरमाए, और हमारे अजीज़म बेटे सादुल हुसैन साहिब, अल्लाह करीम हमारे इस अजीज़ बेटे को खैर बरकत नसीब फरमाए, आलिम बाअमल बनाए, अपने बाप और दादा के नक्शे कदम पे चलाए, बल्कि हुजूर पीर सियाल लजपाल का खादिम सही बनाए, और उनकी तालीबात का नाशिर व फैज़ान इनको अता फरमा दे। और जितने उलमा मशाइख ने शिरकत फरमाई, अवाम अहले सुन्नत ने मुहब्बतें फरमाई, मैं देख रहा हूँ महल्ले के कई समझदार चौधरी किस्म के बंदे वो भी इस महफिल को देख रहे हैं और मेहमानों को बिठा रहे हैं। तुमने इस आलिम की इज़्ज़त की है, अल्लाह तुम्हारी इज़्ज़त में बरकत अता फरमाएगा। और इसी तरह महल्ले वालों तुम्हें शाबाश हो। अरसा दराज से कारी साहब यहाँ खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, और आपकी इनके साथ मुहब्बतें हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो आज मैं अखी वेखदा पिया, कई समझदार सियाने चौधरी किस्म के लोग मैं वेखदा पिया, मेहमानों को बिठा रहे हैं, दरियाँ बिछा रहे हैं, और पानी तो रोटी का इंतजाम करते पे ने। मुझे बड़ी खुशी हुई है। और उलमा फरमाते हैं कि जो हलाली खून होंदा है ना, वो अपने आलिम की इज्जत ज़रूर करता है। तुमने हमारे कारी सखी साहब की इज्जत की, अल्लाह तुम्हें सखी बनाएगा, और अल्लाह इनकी औलाद को सखी बनाए। और कारी साहब भी बड़े बाखलाक है माशाल्लाह, अकीदे उसूल के पक्के हैं। कोई अपना छुट जाए सानू टेंशन ही कोई नहीं, मिजाज ये होना चाहिए। लेकिन जो मोहब्बत वाले हैं वो जब भी आते हैं उनसे बड़ी मोहब्बत और प्यार और खंदा पेशानी से मिलते हैं। अल्लाह ताला इस अहले मोहल्ला की मोहब्बतें कारी साहब के साथ, और कारी साहब की मोहब्बतें अहले मोहल्ला के साथ वाबस्ता फरमाए, मज़ीद बरकत दे। और हमारे शहर में जैसे अल्लामा कारी साहब आपका कंजुल कुरान इदारा है, मज़ीद उसकी शाखें हैं, और यहाँ अलकमर सिटी के अंदर पीर सियाल लजपाल के नाम पर इदारा है, और उसकी भी अब शाखें बढ़ रही है इसी शहर के अंदर, बल्कि अब तो गाँव तक चली गई हैं अल्लाह की रहमत के साथ। तो ये जहालत और गुमराही का सूरज डूबने वाला है, डूब चुका है, इन्ना को रहिंदा है इंशाअल्लाह। ये तुसी वेखोगे, अपनी अखी वेखोगे। हाँ, मैं को वली नहीं तो ना मैं को पेशन गोइयां करना, लेकिन मुझे ये पता है कि मसलक दी रब कांड नहीं लगन दिंदा। समझ आ रही ना? और इसी तरह हजरत पीर सैयद नदीम हैदर शाह साहब मशहदी इतना प्यारा मॉडल इदारा बना, यहाँ अक्सर उलमा बैठे, इनकी बेटियाँ इनके इदारे में पढ़ रही हैं।
अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा है। वह दीगर जितने आले मोहब्बत है, जिन जिन का भी इदारा है, अगर मैं किसी का नाम नहीं ले सका मैं माजरत खा हूँ, लेकिन सबसे ये ज़रूर कहूँगा मसलक पर कभी सौदा ना करना, वरना अपनी ज़िल्लत तुम अपनी आंखों से देखोगे। और मसलक की खिदमत करना, कसम खुदा की बड़े बड़े केटू पहाड़ पुट्ठे हो जाएंगे, अल्लाह ताला तुम्हें इज्जत अता फरमा देगा। आमीन बिजाहे हबीब कल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह।